Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal. Welcome back to a new episode of Level Up Desi. आज हम कैलोरीज के बारे में बात करना चाहते हैं। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, इसमें कैलोरीज होते हैं। सवाल तो अब ये है कि हर कैलोरी इक्वल होते हैं। Is 100 calories equal to 100 calories? और ये आज हम डिस्कवर करना चाहते हैं। So again, is 100 calories equal to 100 calories? The answer is yes and no. Why? क्योंकि बात तो ये है, अगर अब मैं 100 कैलोरीज की चॉकलेट खाऊंगा, वो 100 कैलोरीज की एप्पल से सेम तो नहीं हो सकता ना। तो ऑफ कोर्स एक चीज में ज्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, हेल्दी होता है, और दूसरे में शुगर होता है। लेकिन लेट्स हैव अ डीपर लुक. What's the difference in detail? At first we have the food composition. हमें ये पता है कि हमारी बॉडी को ना 3 किस्म के मैक्रोस चाहिए होता है. One is proteins, one is carbs and one is fats. और ऑफ कोर्स हमें ये पता है कि फैट्स में they contains more calories per gram than proteins or carbs. तो वो डाइजेस्ट करने में ज्यादा स्लो होता है. So let's have a look to the digestion. हमारा बॉडी जो है ना, हर खाने को सेम तरीके से डील नहीं करता होता है. हमारे पास नॉन प्रोसेस्ड फूड होता है, जैसे होल गेन प्रोडक्ट्स, और इनमें ज्यादा फाइबर्स होते हैं, और उसकी वजह से हम इसको और या उस खाने को इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर सकते इन अ पॉजिटिव वे. उनकी कैलोरीज हमारा बॉडी बहुत उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हम सारे कैलोरीज इसमें निकाल नहीं सकते हैं. तो जो प्रोसेस्ड फूड होता है, इट्स सिंपल कार्ब्स. तो ये इतने सिंपल है कि हम सारी कैलोरीज इसमें अब्सॉर्ब कर देते हैं, और वी हैव द फुल अमाउंट ऑफ कैलोरीज, और डाइजेस्ट करने में भी वो बहुत आसान होता है. तो इसी वजह से क्योंकि ये इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, जैसे सफ़ेद आटा, चॉकलेट, नान, नूडल्स, चिप्स, बर्गर, मतलब हर तरीके का फास्ट फूड जाना, और ना कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हमें जल्दी भूख भी लगती होती है जब हम ये चीज़ें खाते होते हैं. तो इसलिए हमें होल ग्रेन प्रोडक्ट्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाने चाहिए. वी हैव आल्सो द थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड. हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम कुछ खाते हैं ना, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए इसको डाइजेस्ट करने में. सो उसका मतलब ये है, अगर आप 1000 कैलोरीज की पिज़्ज़ा खाएंगे, इनफैक्ट आपने 1000 कैलोरीज ली नहीं है, क्योंकि शायद आपका इनटेक 1000 कैलोरीज के थे, लेकिन अब्जॉर्व 1000 कैलोरीज नहीं है, क्योंकि हमें डाइजेस्ट करने में थोड़े कैलोरीज चाहिए होते हैं टू प्रोसेस द फूड. जो एक स्टडी भी मुझे मिला हुआ ऑफ क्लास वेस्टरअर्प, तो उसने ये पॉइंट आउट किया है कि हमें तकरीबन 5
kill 15% ऑफ द कैलोरीज जो हमने इनटेक का लिया है, उसको प्रोसेस करने में हमें चाहिए होते हैं. दैट मीन्स अगर हमने 1000 कैलोरीज की पिज़्ज़ा खाई है तो इसमें तकरीबन 50 या 100 कैलोरीज हमें चाहिए इनमें से टू प्रोसेस द फूड. इसको कहते हैं डिटर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड. लेकिन प्लीज ये अपनी कैलकुलेशन में ना ले. अगर आपने फूड ट्रैक करना है तो आराम से हमेशा की तरह आप नॉर्मली अपना फूड ट्रैक कर लें. इसको बस एज अ बेनिफिट समझ लें. तो अब हमें ये भी पता है कि हमारे बॉडी को प्रोटीन्स खाने में ना ज्यादा कैलोरीज चाहिए इंस्टेड ऑफ फैट्स एंड कार्ब्स. तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता होता है, प्लीज अगर आप डाइट करें देन हैव हाई प्रोटीन डाइट. फोकस कि एवरी मील अब ज्यादा प्रोटीन्स का इंटेक ले ले. We also have the glycemic index. तो एपिसोड 20 में आप इस बारे में बात की हुई है कि शुगर में कौन से इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर होता है. तो कार्ब्स हमारा बॉडी कैसे अब्जॉर्व कर लेता है, ये जो शुगर और एनर्जी है कैसे वो हमारा बॉडी डील करता होता है मुख्तलिफ किस्म के रास्तों पे. तो अब हम ये पता है कि अगर हम फूड खाते हैं जिसमें लो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, जैसे चॉकलेट, चिप्स, सफ़ेद आटा, इन चीज़ों में, तो वो हमारी ना ज़्यादा जल्दी हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जाता है. तो इसी वजह से हमारी ब्लड शुगर की लेवल इंक्रीज होता है एंड आल्सो हमारा जो इंसुलिन का लेवल है वो भी जल्दी इंक्रीज होता है. और ये चीज़ें जो है ना हमारी मेटाबॉलिज्म के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस करता होता है. अगर हम बहुत ऐसी किस्म की फजूल चीज़ें खाते हैं ना तो हमारा बॉडी जो है ना उसकी मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है और हम फिर फैट काफ़ी मुश्किल से लूज कर सकते हैं, वेट काफ़ी मुश्किल से लूज कर सकते हैं. इसलिए हमें फोकस करना पड़ता है कि हमारी जो मेटाबॉलिज्म है कि वो ऊपर ही रहे. और वी आल्सो नो अगर हम होल ग्रेन प्रोडक्ट्स खाते हैं ये इफेक्ट ऐसा नहीं होता. हमें ये पता इफ वी ईट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमारा जो ब्लड शुगर और ब्लड इंसुलिन की लेवल जो होता है ना वो आराम से ऊपर जाता है और आराम से नीचे आ जाता है. इट्स अ स्लोअर प्रोसेस. So the last point is nutrient density. Of course, हमें ये पता है खाने में ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं कुछ खाने में और कुछ खाने में कम न्यूट्रिशंस होते हैं, even if they have the same amount of calories. Fruits, vegetable, whole grain products, of course, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इनमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. सम अप कर लेते हैं. आई मीन इन टोटल ऑफ कोर्स 100 कैलोरीज आर 100 कैलोरीज, लेकिन जो हमारा बॉडी इसको आगे प्रोसेस कर देता है ना इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है. और इसलिए हम कह सकते हैं of course the amount of 100 calories are 100 calories but at the end it is not. और इसलिए मैंने आपको शुरू में ये सवाल yes and no के साथ का जवाब दिया था. So I am done for today. अगर आपको ये कंटेंट पसंद है प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें.
तो फिर इंशाल्लाह दोबारा होगी मुलाकात। आई एम डन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।